सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। संत शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य और वर्तमान में पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के संघस्थ पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री संभव सागर जी महाराज ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए निर्दोष पर्यटकों के नरसंहार पर रोष एवं पीड़ा व्यक्त करते हुए जबलपुर में दिया अपना उद्बोधन, जिसमें आपने कहा कि हिंसा की हिंसा करना भी अहिंसा है। यह गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भी कहते थे। सभा में आचार्य श्री संघ के परम पूज्य जैन आचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी विराजमान रहे। समस्त जैन मुनि संघ के सानिध्य में पहलगाम में मृत्यु को प्राप्त हुए भारत के नागरिकों की आत्मा की सद्गति एवं शांति तथा विश्व शांति की मंगल कामना के लिए भक्तामर विधान का आयोजन भी किया गया। लीजिए सुनिए पूरी बात की इस संबंध में क्या बोले पूज्य जैन मुनि श्री। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000299154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। हम सब यहाँ पर जो अभी देश में, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जिस घटना से व्यथित है, उस घटना के परिप्रेक्ष्य में ही हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। हमारे धर्म प्रेमी बंधु, वैसे तो जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म कहलाता है, तो आप लोग अहिंसा का अर्थ कायरता नहीं ले लें। 16 में चातुर्मास प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रहा था। क्योंकि समय बहुत है नहीं, हम सीधे अपनी बात पर आते हैं और बात देश की है, तो देश के लिए ही आचार्य गुरुदेव ने उस समय क्या कहा था। भोपाल में चातुर्मास चल रहा था, उसी समय भोपाल जेल से कुछ यूं कहना चाहिए विघ्नकारी तत्व, विघटनकारी तत्व, या आपकी भाषा में उसको कहते हैं, जो भी कहते हैं आप समझ सकते हैं। वह कुछ आतंकवादी जेल तो उसके भाग गए थे और शासन प्रशासन पूरे उनको घेर करके उन्होंने जो भी किया, पकड़ लिया, या जो भी उनके साथ उन्होंने
पुलिस प्रशासन ने बर्ताव किया, तो उस समय वह पूरे भोपाल के लिए बहुत चर्चित विषय बना था। पुलिस के जवानों ने बहुत मुस्तैदी से अपना काम किया था। पत्रकार समाचार जगत के लिए बहुत चर्चित विषय था। और उसी समय गुरुदेव के सानिध्य में हिंदी भाषा पर एक बहुत बड़ी संगोष्ठी होनी थी, और उस संगोष्ठी के लिए पूरे प्रदेश और पूरे राजधानी के पत्रकार, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, सोशल मीडिया के, सभी एकत्रित थे। पत्रकार वार्ता तो हिंदी को लेकर थी, हिंदी भाषा और जो संगोष्ठी, पर जब पत्रकार आता है तो सिर्फ एक ही विषय पर सीमित नहीं रहता। तो पत्रकार जितने भी आए थे सभी अंत में जो उस समय की घटना का केंद्र था, जेल से भगे हुए उन विघटनकारी तत्वों के बारे में गुरुदेव से पूछ रहे थे। और कहीं ना कहीं उनका यह इशारा था कि आप इस बारे में क्या कहेंगे। तो गुरुदेव ने एक ही वाक्य बहुत अच्छे से बोला था। आचार्य सिंह ने जो वाक्य बोला था वही वाक्य हम आपके सामने उपस्थित कर रहे हैं। देखो, आप लोग बैठ जाएं, हम तो यहाँ बहुत अच्छे से बैठे हैं। उन लोगों के लिए सोचिए, उन काश्मीर में जो हमारे सेना के वह सैनिक हैं, जो कितनी ठंड में अपनी सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, दिन रात मुस्तैद हैं कि कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं हो जाए। हमारी सेवा में सेना देश की सभी बॉर्डरों पर, सीमाओं पर बिल्कुल मुस्तैदी से रक्षा कर रही है कि कहीं भी कोई भी विघटनकारी तत्व इस देश की एकता और अखंडता के लिए कोई बाधा नहीं बन जाएं। उन सेना के उन जवानों को हमें पुनः जोश भरना है। जैसे हमारे यहाँ कोई घटना घट जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वो सेना का वह जवान जो दिन रात सीमा पर देश की सुरक्षा में खड़ा हुआ है, और उसकी इतनी सुरक्षा के बाद भी यदि कोई चूक हो जाती है तो उस सैनिक का मनोबल कितना गड़बड़ाता है, कितना कमजोर होता है। हमें उस सेना के अंतिम जवान के भी मनोबल को बढ़ाना है। ये सब हमारे देशवासियों का परम कर्तव्य है। जब हमारा देश सुरक्षित होगा तभी हमारी समाज सुरक्षित होगी, तभी हमारा धर्म सुरक्षित होगा, तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। आज पूरा देश, पूरा विश्व अपने आप में इस विषय के लिए बहुत आंदोलित है, उद्वेलित है। तो गुरुदेव ने उस समय क्या कहा था, वही जो स्लोगन है, नारा है, वह हमारे आगे के सभी कर्तव्यों की एक गाइडलाइन होगी। बहुत सारे पत्रकार राजधानी के सामने बैठे हुए थे, सभी की निगाह गुरुदेव के ऊपर थी कि गुरुदेव अपना अगला वक्तव्य क्या देने वाले हैं। और वह भी तब जब वो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी और मसीहा बन के बैठे हैं और विघटनकारी तत्व इस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न हैं, और हमारे जवानों के लिए कैसे मनोबल बढ़ाना है। तो गुरुदेव ने एक ही वाक्य कहा था। क्या कहा था, सुनना चाहेंगे आप लोग सब? भले कितनी धूप हो, भूल जाओ, वह वाक्य इतना महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं, आप अहिंसा की परिभाषा सुनना चाहते हैं? एक वाक्य में गुरुदेव ने वह परिभाषा गढ़ी थी, हिंसा करना भी अहिंसा है। पुनः एक बार
आचार्य श्री कहते हैं हिंसा की हिंसा करना भी अहिंसा है। बहुत बड़ी बात है। जैन धर्म कायरों का नहीं है, वीरों का है। और जैन धर्म में बिल्कुल सिखलाया गया है एक विरोधी हिंसा होती है। विरोधी हिंसा का अर्थ यह होता है कि यदि कोई आपके ऊपर अटैक करे तो उसका जवाब पूरी मुस्तैदी के साथ आपको देना है। तो वैसे ही भारत का सिद्धांत है, मोदी जी भी कहते हैं भारत का शुरू से जिससे आज़ाद हुआ है कि हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। यही विरोधी हिंसा की भावना इसी से निहित है। हम किसी पर हमला नहीं करेंगे, पर दूसरा यदि हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। वही बात आज हम सबके सामने उपस्थित हुई है कि हमारे ऊपर यदि ऐसा कोई कायराना हमला होता है, उन निरीह जो किसी के लिए भी कुछ करने वाले नहीं थे, यात्री थे, वह भी जो धरती का स्वर्ग कहलाया जाता है, ऐसा कश्मीर, और कश्मीर में भी वह स्थल की जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और आज के समय लोग स्विट्जरलैंड कम जाते हैं, जो भारत का स्विट्जरलैंड पहलगांव है, वहाँ लोग पहुँचते हैं। तो प्रकृति ने ही जिसे अपनी सुंदरता बिखेर दी है, वह सुंदरता भी यदि किसी लोगों को पसंद नहीं है तो प्रकृति के उस इतने स्वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो हिंसा का तांडव मचाते हैं। तो हमें गुरुदेव कहते हैं यदि पैर में कोई कांटा घुस गया है तो आप चल नहीं सकते। सबसे पहले पैर के में जो कांटा लग गया है उसका उपचार परम आवश्यक है। गुरुदेव को पैर के कांटे की बात करते हैं, पर जब चोट सिर पर लगी हो, वो भी भारत के माथे पर लगी हो, तो उसका भी अपने तरीके से उपचार आवश्यक है। तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और हम देख रहे हैं कि पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। और कल जब 2-3 दिन से आयोजक, चाहे वो पंचायत सभा हो या जैन समाज के बहुत से कार्यकर्ता आचार्य महाराज के पास निवेदन करने आ रहे थे कि आचार्य महाराज, हम फुहारे पर कुछ सभा रखना चाहते हैं, जो अभी घटनाक्रम है उसको लेकर। तो जैसे हमारे आचार्य गुरुदेव थे, देश के लिए उनके अंदर देश प्रेम बिल्कुल बहता था, वैसे ही हमारे गुरुदेव आचार्य समय सागर जी महाराज ने भी सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छे से आशीर्वाद प्रदान किया कि जबलपुर का जो ऐतिहासिक स्मारक है कमानिया गेट, जो यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद दिलाता है, उसी स्मारक के सामने आज उसी कार्यक्रम के तहत सभा हो रही है। और स्वयं आचार्य महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं और पूरा संघ उपस्थित है। आगे तो आचार्य महाराज ही इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। और मैं बता दूं, जो भक्तांबर विधान अभी आपने 48 काव्यों में किया है, उसमें भी 2 श्लोक तो ऐसे ही हैं कि जो युद्ध की विभीषका का वर्णन करते हुए ऐसे युद्ध में भी जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाला जिनेंद्र भगवान का भक्त कैसे विजय प्राप्त कर लेता है, उसी का वर्णन करते हैं। काव्य क्रमांक 42 और 43। और रही
जबलपुर की बात और जो आपने निवेदन किया है आचार्य भगवान के 2025 के चातुर्मास का निवेदन किया है, तो मैं बता दूं आचार्य महाराज जबलपुर से बाहर जा ही नहीं रहे, आप निश्चिंत हो जाइए। कई बार होता ना, जब जाने लगते तो ज्यादा जोर पड़ता है। देखो आप लोगों को लगता है कि आचार्य महाराज कहीं जा रहे हैं, मैं बोल रहा हूं कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे महाराज जी बोल रहे हैं, बड़े महाराज मुनि श्री प्रसाद सागर जी कि कहीं का अभी कार्यक्रम है। कहाँ का कार्यक्रम है? पनागर का पंचकल्याण महामहोत्सव है, वहां जाएंगे नहीं जाएंगे वो पूछ रहे। तो मैं बता दूं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में तिलवाड़ा घाट है, दयोदय तीर्थ क्षेत्र है, प्रतिभा स्थली है, पूर्णायु है। कितने दूर है? 12-13 किलोमीटर है। तो यहाँ से उत्तर की दिशा में 12-13 किलोमीटर दूर ही अतिशय क्षेत्र पनागर है, वह भी जबलपुर में ही आता है, जबलपुर से बाहर नहीं है। वो तो कार्यक्रम के लिए ही वहां जाएंगे। उनका प्रवास क्षेत्र तो यूं समझ लीजिए आप जबलपुर ही है, नहीं समझे? वह जबलपुर से बाहर नहीं जा रहे हैं, उनका ग्रीष्मकालीन प्रवास तो जबलपुर में ही चल रहा है। और कहते हैं जब कोई बहुत अच्छे चीज घटित होनी होती है तो पूरा प्रकृति हमारा साथ देती है, पूरी कायनात हमारा साथ देती है। वैसे ही आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कितनी गर्मी थी और अभी 3-4 दिन से मौसम इतना अनुकूल हो गया है। वैसे ही स्थिति है। वैसे ही जबलपुर का एक एक बच्चा चाह रहा है, बच्चे से बुजुर्ग तक सभी के मन में एक ही आस है कि आचार्य समय सागर जी महाराज का चातुर्मास संस्कारधानी जबलपुर में संपन्न हो और प्रकृति जब साथ देती है तो शासन प्रशासन और न्याय का शासन भी साथ देता है। अभी आपने देखा इस मध्य क्षेत्र के प्रतिनिधि अभिलाष जी पांडे ने स्वयं सभी प्रतिनिधियों का नेतृत्व करते हुए आचार्य महाराज को आगामी चातुर्मास के लिए निवेदन किया पूरी। और वह वैसे बहुत कर्मठ हैं। हमारे 3 माह के प्रवास में चाहे वो स्वर्ण प्राशन का काल हो अथवा पोषक आहार का अथवा यहाँ कमानिया गेट से तिलवाड़ा घाट का पद यात्रा हो, सभी कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और हमें तो लगता है महाराज गुरुदेव आपके चातुर्मास में वह प्रतिदिन आपकी वाणी का स्मरण करने के लिए जरूर पधारेंगे। वह उनको चोट भी है, फिर भी एक पैर पर ही वह अपनी बात रखने चले आए। ऐसे ही पंचायत सभा के अध्यक्ष और उनके नेतृत्व में सभी जबलपुर की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी गणमान्य प्रतिनिधि हैं, सभी आस लगाए हुए बैठे हैं। और मैं बता दूं अभी कुछ दिन पहले जब पनागर की समाज निवेदन करने आई थी तो मैंने बोला था जो पंचकल्याण पनागर का नहीं अब पूरे जबलपुर का हो गया है। तो वैसे ही अब जो कि पनागर को एक मोहल्ला ही हम समझ लें तो पनागर के लिए जा रहे हैं, तो यूं नहीं समझ लीजिए आपकी आचार्य महाराज जबलपुर से जा रहे हैं, वो तो पंचकल्याणक महोत्सव के लिए जा रहे हैं। और आप अपनी विशुद्धि को बढ़ाते। एक चीज और ध्यान आ गई उसी बात से, उस दिन आचार्य श्री ने जब पनागर के लिए पंचकल्याणक के लिए आशीर्वाद दिया था
तो एक शब्द बोला था, पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को ध्यान हो नहीं हो, हमें तो जरूर ध्यान है। आचार्य जी ने बोला था, अभी तक मैं देखो बोलता था कि हाँ देखो मैं पनागर के पंचालक में आऊँगा आदि, पर आज मैं देखो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब उस दिन आचार्य महाराज ने पक्का कर दिया था कि वह पंचकल्याणक में पहुँचेंगे। वैसे ही देखो की जगह आज पूरी जबलपुर समाज चाह रही है आपका पूर्ण आश्वासन कि आचार्य भगवान आपका पूर्ण आश्वासन पूर्वक हम लोगों को इस प्रकार भाव मिले कि आपका आगामी चातुर्मास इस जबलपुर संस्कार धानी में ही संपन्न हो। जय बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की, जय बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।